नमस्कार दी अमन पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक टैप पर पूरा सच। लेकिन साहब ये जानना है कि ये आरक्षण हटाओ आंदोलन का क्या हुआ। ये आरक्षण हटाओ आंदोलन जो शुरू हुआ था, जंतर मंतर पर लोग पहुंचे थे, एक दिन दो दिन जो सब कुछ हो रहा था, फिर अचानक जो कहा जा रहा सो कॉल्ड फेस हर्ष दुबे अचानक वो लखनऊ पहुंच गए। फिर वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। यहाँ पीछे से छात्रों ने आरोप लगा दिया कि हर्ष दुबे बिक गए, ये हो गया वो हो गया। ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की असली कहानी क्या है, नंबर एक। नंबर दो, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, आरक्षण हटाओ आंदोलन क्या खत्म हो गया, नंबर दो। नंबर तीन, क्या दोबारा होगा। और सबसे बड़ा सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि हर्ष दुबे कहाँ है, हर्ष दुबे कहाँ है। धोखा दे दिया छात्रों को, धोखा दे दिया, पता नहीं क्या क्या कहानियां बन रही है। अच्छा, मेरे साथ जुड़ गए हैं आज हर्ष दुबे से हम कनेक्ट होंगे, ये आप उनके दर्शन करेंगे। अरे कैसे हैं हर्ष जी, कहाँ कैसे क्या, अभी ठीक हूँ मैं। कहाँ, आपको बता दूं कैसे हैं आप। कि हाँ बताइए आंदोलन बताइए। अभी तक खत्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बस आंदोलन ने 2 दिन का समय दिया है सरकार को कि 2 दिन सरकार ने कहा है कि हमको इस विषय पर बात करने के लिए समय दिया जाए। हम आपका केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह जी या मोदी जी से वार्तालाप कराएंगे इस विषय पर। तो हमने 2 दिन के लिए हमें समय मांगा गया कि आप 2 दिन के लिए आंदोलन में नहीं जाएंगे। तो हमने उनको वादा किया कि हम 2 दिन के लिए आंदोलन में नहीं जाएंगे। तो इसी बीच लोगों ने प्रोपेगेंडा चलाया सिर्फ कुछ व्यूअर्स या लाइक पाने के लिए, या पता नहीं किस कारणों से एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि वो बिक गया, ये हो गया। तो मैं उनको बता दूं कि हर्ष दुबे अपने स्वाभिमान को कभी नहीं बेच सकता। और जिन टिकटों की आप बात कर रहे हैं, वो टिकटें आंदोलन खत्म करने के लिए मेरे पास बहुत पहले ही आई थी, जिनको हमने साफ मना कर दिया कि आंदोलन बहुत गरीब परिवारों का, देश की आस लगी हुई है, इस पे ये आंदोलन जारी रहेगा। और आंदोलन जो भी सोच रहे हैं निरस्त हो गया है, खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्योंकि इस आंदोलन का चेहरा एक इंसान नहीं है, कोई हर्ष दुबे नहीं है। इस आंदोलन का चेहरा हर वो शख्स है जो जमीन पर वहां बैठा हुआ था। ये आंदोलन जनसमूह का है, आंदोलन किसी चेहरे का नहीं होता है। अगर हर्ष वहां नहीं पहुंच पाएंगे तो वहां जनसमूह पहुंचेगा और आंदोलन करेगा, अगर सरकार और प्रशासन बातें नहीं मानती है तो। सरकार और प्रशासन ने अगर हमसे समय मांगा है तो हमने बिल्कुल 2 दिन का समय उनको दिया है कि इस विषय पर आप चर्चा करें। कब दिया था ये 2 दिन का समय। आ, कल परसों दिया था, बोला है वेडनेसडे या मंगलवार को हम आपकी वार्तालाप इस विषय को संज्ञान में लेंगे। और तो दो मेरा दिन मानना पूरे है हो कि गए। जो लोग भी डाइवर्ट हो रहे हैं आंदोलन को लेके, मुझे गलत सलत बोला है, कोई बात नहीं, आपने गलत बोल दिया, आपके डाउट आया तो कोई बात नहीं, आपको डाउट आया, बट हमें संगठित होने के लिए आंदोलन करना है, ना कि टूटने के लिए। हमारा मानना है कि हमारा देश संगठित हो, जात पात में ना बटे। और हम अगर आपस में ही बटने लग जाएंगे तो हम अपने आंदोलन के रियल कोर पॉइंट पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, आपको अगर हम पे संदेह होगा कोई दिक्कत नहीं है, बट आप संगठित रहें और आंदोलन को जारी रखें। जो लोग भी अभी दिल्ली में हैं उनके लिए सुविधाएं दें ताकि वो लोग खाना पानी कर सके, रह सके। आंदोलन एक बड़े समूह के साथ फिर करेंगे। अच्छा हर्ष, हुआ जैसा क्या कि था आपने प्रधान, देखा होगा दिल्ली कि में। आज दिल्ली तक में क्या है ना का कि रिकॉर्ड है। बड़ी सारी कहानियां चल रही हैं। एक बार आप अगर बता दे एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था, कैसे आप लखनऊ पहुंचे, फिर वहां पीसी क्या हुई, पूरी कहानी क्या थी, क्रोनोलॉजी सीक्वेंस एक बार आप समझाते, फिर मैं आपसे सवाल लूंगा। कुछ पहले आपका पक्ष में जानना चाह रहा हूँ, क्या हुआ क्या था उस बिल्कुल दिन, कैसे आप लखनऊ और बिल्कुल फिर वो पीसी ब्रिजेश पाठक, क्या हुआ था। मैं शुरुआत से ही बता देता हूँ। 2 दिन पहले से, वैसे 1.5 महीने से मैं बहुत आंदोलन कर रहा हूँ, 1.5-2 महीने हो चुका है इस आंदोलन को मेहनत करते हुए। मैं 2 दिन पहले से आपको बताता हूँ। जब प्रशासन और सरकार को पता चलता है कि आंदोलन बहुत ही बड़ा होने वाला है और बहुत ही जनसमूह इससे जुड़ने वाला है, तो आंदोलन को रोकने के लिए बहुत कोशिशें करी गई। दिल्ली पुलिस ने मुझे फोन किया पार्लियामेंट थाने से कि आप यहाँ आए और आपकी मीटिंग कराई जाएगी। तो पहले एसपी सर मिलते हैं, फिर आईपीएस सर मिलते हैं, फिर कहते हैं कि हम आपकी मुलाकात डीसीपी सर से कराएंगे। तो हमने कहा बिल्कुल मीटिंग कराई जाए। मतलब सभी ने मुझे कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करी कुछ हद तक कि आंदोलन ना हो, बच्चा डर जाए। मैंने ये साफ कह दिया कि आंदोलन तो होगा और आपको हमने कई समय पहले से परमिशन दे रखी है, ऐसा नहीं कि मैंने कल या परसों दिया हो। तो अब इनकार भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो डीसीपी सर से बात करने की कोशिश करी गई, लेकिन तब वो बहुत टाइम जा रहा था। मैं वहां बहुत ज्यादा, मेरी तबीयत खराब थी, मैं वहां कुर्सी पर ही सोने लग गया। मतलब मुझे चक्कर से आ रहे थे। तो मैं, अगर रिकॉर्डिंग देखी जाए तो देखी जा सकती है, थाने में मैं सो रहा हूँ, इतनी मेरी तबीयत खराब है। तो उसके बाद मुझे वहां से बोला कि अभी नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर में लंच कराओ आप। तो हम लंच करने के लिए जाते हैं, तब तक 15 मिनट में ही फोन आ जाता है कि सर आ गए हैं। तो मैं वहीं से वापस आ जाता हूँ लंच किए बिना ही।
कि सर से हम्म, आपकी मीटिंग होगी, लेकिन उसके बाद 3-4 घंटे बैठने के बाद भी मीटिंग नहीं होती है। परमिशन के लिए मुझे फाइनल अप्रूव नहीं मिलता है, सर आते नहीं है। तो बारिश बहुत तेज हो रही होती है, मुझे हम लोगों को सुबह से 2 दिन से कुछ खाना पीना नहीं, तो हम लोगों ने वहीं खाना मंगाकर थाने के अंदर बैठ के खाया है, रिकॉर्डिंग निकाल कर देखी जा सकती है। वहां हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद कहा गया कि आप अब कल आइएगा। परसों मेरा आंदोलन है और कल आने के लिए बोला जा रहा है, कल नहीं 21 को ही बोला जा रहा है कि 21 को ही आपको परमिशन सुबह दी जाएगी। अब पूरी रात नहीं नहीं 21 को नहीं 20 के लिए बोला गया था, क्योंकि उस दिन फिर दूसरी रात हम लोग पूरा रात वहां बोला 20 को। 20 को हम बहुत सारे काम करने, होर्डिंग, बैनर्स, बहुत सारे काम किए, स्टेज, मंच। अब जब हमारे आंदोलन के कोर कमेटी के मेंबर्स वहां गए दूसरे दिन, तो वहां कहा कि आपको स्टेज लगाने की परमिशन नहीं है, हम अगर आपको परमिशन देंगे तो सिर्फ 1 घंटे के लिए देंगे, 1 घंटे के लिए परमिशन देंगे, आप स्टेज नहीं लगा सकते, आप माइक नहीं लगा सकते। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या स्टेज और माइक आंदोलनों में नहीं लगते हैं? जो स्टेज और माइक जंतर मंतर पे ही लगाने के लिए आवंटित है कि यही लोग लगाएंगे, उनको धमकियां तक दी गई, अगर आपने इस आंदोलन में लगाया तो आपको हम कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे ये स्टेज और माइक। उसके बाद दूसरे दिन सुबह, जिस दिन मेरा आंदोलन था, मैं घर पे नहीं गया, पूरी रात घूमता रहा रोडों पे कि मुझे हाउस अरेस्ट ना कर लिया जाए या किसी तरीके की ऐसी हरकतें ना की जाए, आंदोलन को रोक लिया जाए। मैं सुबह 12 बजे, क्या डेट थी वो? ये 21 तारीख ना शायद? हाँ 21 20 की तारीख, रात की, 20 बिल्कुल की हाँ रात, 20 की हाँ। रात की, सुबह 21 को आंदोलन है। और हम फिर वहां 12 बजे जंतर मंतर पहुंचते हैं और हमको अंदर नहीं जाने दिया जाता। लेकिन हमारे साथ आंदोलन बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा जनसमूह वहां आया। जनसमूह के सामने सरकार और प्रशासन को झुकना पड़ा और परमिशन देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि आप यहाँ नहीं कर सकते आंदोलन, आप जाइए रामलीला मैदान करिए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ 300 लोगों को या 1000 लोगों से ज्यादा की तो परमिशन होती ही नहीं है। तो हमने कहा फिर सीजेपी के प्रोटेस्ट में तो ऐसा नहीं आपके लिए नियम थे, ये नियम सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के लिए ही है क्या? बहुत देर तक वार्तालाप होने के बाद, बहुत देर तक जनसमूह का संगठन देखने के बाद प्रशासन ने परमिशन दी और हम लोग जंतर मंतर के अंदर पहुंचे। और उसके बाद स्टेज नहीं लगाने दिया गया, लेकिन हमारे आंदोलनकारियों ने स्टेज लगवाया और माइक भी लगाया। और माइक लगाने के बाद जो जनसमूह हमने स्टेज पर चढ़ के देखा, वो दृश्य देखने लायक था। आज तक जंतर मंतर पे कभी इतने आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी नहीं पहुंचे। ये रिकॉर्ड आप देख सकते हैं सर। और कई सारे लोगों को, लगभग 30 से 40 हजार लोगों को बॉर्डर्स पर ही रोक लिया गया था, जो लोग जंतर मंतर तक पहुंच ही नहीं पाए। और उसके बाद प्रशासन ने पूरी कोशिश करी इसको ध्वस्त करने के लिए, पानी नहीं आने देंगे, खाना नहीं आने देंगे। हम लोग वहां भूखे और बिना पानी के बैठे रहे, थोड़ा थोड़ा पानी किसी ना किसी सहारे पहुंचाया गया। पानी नहीं आने दे रहे थे कि लोग प्यास तो थक जाएंगे, लेकिन कोई आंदोलनकारी वहां से नहीं हटा। शाम के 6 बजे तक कई सारे लोग स्टेज पर आए, माइक लिए मैंने साफ ऐलान कर दिया कि स्टेज, ये सब हुआ 21 तारीख को शाम के 6 बजे तक। ठीक, फिर जी जी आगे? बिल्कुल। हाँ। कई सारे लोग आए जो स्टेज पर आके, माइक पे आके बहुत बातें करी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने उसी समय ये कह दिया कि स्टेज पे चढ़ने वाला कोई मुख्य अतिथि नहीं है या इस आंदोलन का मुख्य चेहरा नहीं है, इसके मुख्य अतिथि वही है जो जमीन पर बैठे हुए हैं। ठीक है। और हमने साफ कहा कि माइक वही पकड़े जो 7 बजे तक यहाँ रुक सके। अच्छा। 7 बजे तक यहाँ रुक सके वही माइक पकड़े। लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपना चेहरा चमकाने आए थे, वो 7 बजे से पहले ही वहां से चले गए। और जो रियल आंदोलनकारी थे वो वहां बैठे रहे, लगभग 3000 से 4000 लोग वहां बैठे रहे। और हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट कर दिया। उसी बीच, हनुमान चालीसा के बीच, प्रशासन ने हम लोगों के साथ बर्बरता करी, लोगों को घसीटा गया, मारा गया, जबरदस्ती बसों में भरा गया। क्या इस समाज की लोगों में खून नहीं दौड़ता? क्या ताकत नहीं है? लेकिन अपने संस्कार, संस्कृति और सभ्यता का प्रदर्शन देते हुए हम लोगों ने हाथ जोड़कर बसों में चढ़ गए। हम लोग, किसी भी एक भी पुलिस प्रशासन के कर्मचारी को अगर खरोंच भी आई हो, एक भी पुलिस प्रशासन के कर्मचारी को अगर खरोंच भी आई हो, तो दिखा सकता है इतनी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया बर्बरता होने के बाद। ये 21 तारीख को शाम, मतलब रात हो गई थी तब तक, अगर मैं समझना चाहूँ? रात लगभग 10 बज रहा हो। अच्छा, 10 बज गए थे रात। 9 या 10 बजे के आसपास की बात है ये। ठीक है, फिर मुझे स्टेज पर उस समय चक्कर आ चुके थे, मैं गिर गया था। तुरंत देखते हैं हनुमान चालीसा स्टार्ट होती है, हनुमान चालीसा के टाइम हम बैठते हैं और हनुमान चालीसा समाप्त होने से पहले
पुलिस ने एक घेरा बनाया और हम लोगों को धकेल धकेल कर घसीट घसीट कर स्टेज से खींच खींच कर रगड़ते हुए ले गए। लोगों की खालें छिल गई हैं, पीठ छिल गया है पूरा, लेकिन ठीक है। एक भी व्यक्ति ने हाथापाई नहीं करी, गालियां नहीं दी, संस्कार, ठीक है। संस्कृति और सभ्यता का पूरा प्रदर्शन किया। बस मेरी यही दुख है कि शांतिपूर्ण जब प्रदर्शन किया जाता तो कोई सुनता नहीं है, और वही 21 की रात हुआ। किसी ने नहीं सुना, जबरदस्ती बसों में भर लिया गया। फिर आप हर्ष, मेरे को वो जानना है, मैं असल में जो जानना चाह रहा हूँ कि फिर क्या हुआ? रात को हो गए 10 बज गए, बता जो रहे है वो तो सब हम हुआ, लोग फिर आप लगभग कैसे convert हुए? बता रहे, सारी बात बता रहे, 10 बजे तक हम लोग वहीं चलते रहे और आगे बढ़ते रहे। हमने कहा अब राजघाट पर हम लोग बैठेंगे, जाके महात्मा गांधी के सामने रोएंगे कि आजाद क्यों कराया था भारत। प्रशासन तो उस समय भी था, उसी प्रशासन में जी लेते ना हम। जब हमको आज उसी प्रशासन जैसा बिहेव किया जा रहा है तो प्रशासन तो उस समय भी था, उसी प्रशासन में हम जी लेते, क्यों आजाद कराया। तो हम लोग अपने आंसू बहाने वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। राजघाट तक पहुंच गया, उससे 50 मीटर पहले में रोक लिया गया। 8 से 10 किलोमीटर तक लगभग 3 से 4 हजार लोग पैदल मार्च करके पहुंचे। अच्छा। रात के 10 बजे ये वो लोग थे जो कई दूर दूर से आए हुए थे। जब हमने वहीं बैठे अपने आसपास जमीन पर बैठे लोगों से पूछा कि आप कहां से आए, तो सारे लोग किसी अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से थे। मतलब पूरे देश से उस आंदोलन में लोग सम्मिलित होने आए थे और बहुत ही मासूम लोग थे। तो आप राजघाट की तरफ जा रहे थे, आपको रोक लिया गया? यहाँ तक मैं राजघाट की तरफ जा रहे थे, पुलिस प्रशासन ने पूरा दिमाग लगा के षड्यंत्र फैला के लोगों को अलग अलग फैला दिया, और हम लोग सिर्फ 50-55 लोग ही राजघाट से 50 मीटर पहले, हमारा सिर्फ 50-55 लोगों का ही संगठन रह गया था, बाकी कई संगठन छोटे छोटे हो गए थे। और पुलिस ने जबरदस्ती हम लोगों को बस में भर लिया। मैं अब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। मैं बस पे बैठ के बस यही सोच रहा था कि पूरी मेहनत, इतने लोगों का आंदोलन सब खत्म कर दिया गया क्या, अब कैसे हो पाएगा। फिर 2-3 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हम दोबारा बैठ पाएंगे। तो वहीं बस में बैठे लोगों ने कहा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हर्ष हम लोगों को टूटना नहीं है, हम लोग फिर एकजुट होंगे। हमने कहा बिल्कुल, और हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया। और कहा गया हमसे कि हम आपको कश्मीरी गेट उतारेंगे। तो मेरे भैया मेरे पीछे कार लेके आने लगे कि इसको कश्मीरी गेट उतार लेंगे। कश्मीरी गेट फिर नहीं उतारा गया, तो मेरे भैया ने कहा कि अब तो आपने कश्मीरी गेट का वादा किया था, उतारिए। तो उसको मारा, मेरे सगे भाई को मारा। अच्छा, ये दिल्ली उसके बाद दिल्ली पुलिस थी, प्रशासन था, जो भी था। उसके बाद हमें नहीं पता था, हम बस में ही थे। उसके बाद बस से हम बोला हम आपको अब आनंद विहार उतारेंगे। आनंद विहार बस पहुंची और वहां उनमें से किसी भी एक भी व्यक्ति को नहीं निकाला गया, सिर्फ अकेला मुझे आनंद विहार निकाला गया बाहर कि हर्ष बाहर आओ। मैंने कहा अंदर ही बात करो, नहीं बाहर आओ। मुझे बाहर निकाला गया और बाहर निकाल कर वहां कई सारे प्रशासन के अधिकारी खड़े होते हैं, डीएसपी साहब, एसपी साहब, बहुत सारे 3 स्टार वाले पुलिस, और एक बच्चा सिर्फ। मेरे सभी आंदोलनकारी बस के अंदर थे, किसी को निकलने नहीं दिया गया। और मेरा भाई वहीं पहुंच गया था, मेरे पापा भी नीचे उतर गया बस से, दुष्यंत भी उतर गया, मेरा छोटा भाई। और पुलिस प्रशासन ने कहा मेरे साथ चलो। अब मुझे नहीं पता है कहाँ जाने की बात करी जा रही है। मेरा भाई वहां रोने लग गया कि मेरे भाई को मत ले जाओ। छोटा भाई बहुत तेज तेज रोने लग गया कि भैया को क्या, कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग। पापा की आंखों में भी आंसू आ गए, वो भी रोने लगे कि क्यों, कहाँ ले जा रहे हैं आप। तो भैया, बड़े भैया बोला कि किसी भी कार से नहीं जाएंगे, हम अपनी कार से जाएंगे। तो हमारी कार में हमने कहा हम बैठेंगे, पापा बैठेंगे, एक पुलिस का प्रशासन का कोई बैठा दीजिए। लेकिन वहां भैया कार ड्राइव कर रहे थे, हम बैठे और आगे एक पुलिस ऑफिसर बैठ गए, पीछे 2 लोग बैठ गए। पापा को नहीं बैठने दिया मेरी कार में। और अब जहां ले जा रहे थे, अब मैं बैठ के यही सोच रहा था कि पता नहीं पूरा हमने फैमिली डिस्ट्रॉय कर दी। मतलब एक बार को थॉट आ जाता है, कितने बड़े आंदोलनकारी बनो, एक बार तो आ ही जाता है थॉट कि पूरी फैमिली का रुला दिया हमने तो आज, और आंदोलन भी इतना सक्सेस नहीं हो रहा है, सब प्रशासन ने खत्म कर दिया। मुझे एक होटल के अंडरग्राउंड बेसमेंट में ले जाया जाता है, वहां एक टेबल लगी रहती है और चेयर्स पड़ी रहती हैं, और वहां बैठाया जाता है। तो मेरे ऊपर पता नहीं क्या करने की कोशिश करी जा रही थी कि कई सारे केस लगा दिए जाएंगे और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। पापा को अंडरग्राउंड के बाहर ही रहते हैं तब तक उनका ब्रजेश पाठक जी से पापा ने फोन लगाया, क्योंकि एक समय बहुत टाइम पहले ब्रजेश पाठक हमारे गांव आए थे। अच्छा। तो उनको फोन लगाया कि क्या बच्चे को मेरे मरवा के ही मानेंगे आप, इस तरीके की कोई बात करी पापा ने। तो उनका तुरंत फोन आता है कि इन्हें डिटेंशन कर लिया जाए और आंदोलन से रोका जाए, इस तरीके के केस ना बनाए जाए। कुछ इस तरीके की बात हुई जो कि उनके बीच हुई, जो मुझे नहीं पता है।
आपके पिताजी ने उनको फोन किया था, उन्होंने नहीं अप्रोच किया था, उन्होंने नहीं कॉल किया था। हाँ नहीं, शायद पापा ने ही किया है कॉल कि हाँ किसी शायद या तो उनके जानने वाले भैया ने करवाया जो उनके साथ खड़े होंगे बाहर, मतलब बाहर से फोन हुआ। उसके बाद जो अंदर बैठे हुए थे वहां कॉल आता है, मैं अंदर बैठा हुआ, पापा नहीं बैठे हुए, पुलिस प्रशासन के अधिकारी बैठे हुए हैं। तो हाँ, कॉल आता है तो मेरी बात कराई जाती है कि हाँ मैं ब्रजेश सर बोल रहा हूँ। तो मैं उनसे ये कह देता हूँ कि आप प्लीज वीडियो कॉल कर सकते हैं क्या, क्योंकि मुझे लग रहा है कि झूठ भी हो सकता है, कोई बंदा भी बात करके बात कर सकता है मुझसे। हाँ, 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 तो हाँ, उन्होंने अ, मुझे वीडियो कॉल भी किया कि हाँ वीडियो कॉल कर लिया, तो मैंने देख लिया कि हाँ ब्रजेश सर ही हैं। तो उन्होंने कहा आपको लखनऊ आना पड़ेगा। तो हम वहां से, मेरे साथ 3 पुलिस की गाड़ियां चलती हैं और एक कार में हम बैठाए जाते हैं, एक गाड़ी पीछे चलती है, उसकी लाइट ऑन होके ही जाती है नॉन स्टॉप। एक मेरे साथ आईबी के ऑफिसर बैठते हैं मेरी कार में ही, वो रास्ते में जानकारियां लेते हुए जाते हैं, उनका काम है वो, उनसे मैं डाउट नहीं करता हूँ। जो भी होता है वो सारी काम होते हैं, मेरे साथ आईबी के ऑफिसर चढ़ते हैं, पुलिस 2 पुलिस की गाड़ियां चलती हैं साथ में। और लखनऊ मुझे लाया जाता है किसी आवास पर, हम्म। और वहां बैठकर ये 21 की रात को ही आप निकल गए थे आनंद विहार से लखनऊ के लिए, बेसिकली हाँ, हाँ, लगभग इसी 1 से 1:30 बजे की बात होगी, 1:30 2 बजे लगभग, टाइम मुझे पता नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। रात की हाँ, 2-3 घंटे आंदोलन, जब मैं 11 बजे लगभग वहाँ पहुँचा, राजघाट होऊँगा, टाइम मुझे कन्फर्म नहीं है बिल्कुल। वहाँ से लगभग 12 बजे समथिंग मैं अंडरग्राउंड बेसमेंट में पहुँचा होऊँगा, 1 डेढ़ घंटे वहाँ रुके, तो लगभग वही 1 डेढ़ या 2 बज रहा होगा, 2 आप बज रहा होगा मुझे ये समथिंग। बताया कि आपके किसी जानकार ने ब्रिजेश पाठक जी को फोन किया, मदद मांगी, फिर ब्रिजेश पाठक ने आपको लखनऊ बुला लिया, यही? हाँ, मेरे पास, मुझे जो पक्की जानकारी है वो ये है कि मेरे पास कमरे में फ़ोन आया, जो कि मुझे बताया जा रहा, बाहर से पहले फ़ोन हुआ है, बाहर से हाँ, हाँ, अंडरग्राउंड के कमरे में फ़ोन आता है, एक व्यक्ति मुझे देता है जो कि पुलिस का ऑफिसर नहीं होता है, मतलब उसने पुलिस की वर्दी नहीं पहन रखी है। उसने मेरे का फ़ोन दिया, तो मैं बात करता हूँ, वो कहते हैं हाँ ब्रजेश पाठक जी बोल रहे हैं, तो हमने उनसे बस इतना रिक्वेस्ट किया कि क्या आप प्लीज़ वीडियो कॉल कर सकते हैं? तो उनका चेहरा मुझे देखने को मिलता है हाँ, कि वही हैं। तो उसके बाद हम्म, उन्होंने कहा कि आप यहाँ आएँ और यहाँ आपको रखा जाएगा, जो भी होता है ठीक है। तो मैं वहाँ से रात के 2 ढाई बजे वहाँ से निकल देते हैं। और लखनऊ के लिए। फिर जब हम लोग लखनऊ आते हैं तो किसी आवास पर, पहले तो मुझे लगता है कि सरकारी आवास है वो, लेकिन वो शायद उनका आवास नहीं होता है, क्योंकि मुझे बाद में पता चलता है कि वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो वो कपड़े बदलने कहीं और जाते हैं। हम्म, तो हमने उनसे बात करी, हमने उनको समझाया कि सर ये समाज को संगठित करने का आंदोलन है, इसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए। लगभग आधे 1 घंटे की उनसे वार्ता होने के बाद वो कहीं कॉल करते हैं और उनको परमिशन मिलती है कि हम इस विषय पर आगे वार्तालाप केंद्रीय मंत्रालय से कराएंगे। तो अच्छा, अच्छा, उसके बाद हम वहां बैठे होते हैं, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि सर ने तो आज कह दिया और हमको डिटेंशन करा जा रहा है, पता चले 2 दिन बाद बातें बदल जाए। हमने कहा हम्म, कि आप प्लीज एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कंफर्म कर देंगे तो मैं 2 दिन आंदोलन नहीं करूंगा। तो अच्छा, ये दो चीजें, हमने एक मिनट, उनसे, दो चीजें। पहली एक चीज जो अब मुझे पता लग रही है, ब्रिजेश पाठक ने स्वयं नहीं, आप लोगों ने ब्रिजेश पाठक को कांटेक्ट किया था, नंबर वन। नंबर टू, आपने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए ब्रिजेश पाठक को। ये दो चीजें आप हाँ, कंफर्म कर रहे हैं। हमने ठीक है, ओके। सोचा, हमारे दिमाग में जो आया कि आंदोलन अगर खत्म हो ना जाए, तो इसलिए अगर एक बार कंफर्म हो जाए, हमको कहा गया कि आप 2 दिन कोई आंदोलन नहीं करेंगे, और हम किस बेसिस पर 2 दिन आंदोलन ना करें, उसके लिए आप हम्म, कोई मुझे वो भी तो दीजिए क्लू। तो मुझे हम्म, कहा गया कि आप 2 दिन आंदोलन नहीं करेंगे, तो मैंने आश्वस्त किया कि हाँ मैं 2 दिन आंदोलन नहीं करूंगा, लेकिन मुझे कंफर्म करने के लिए आप एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए कि हाँ हम केंद्रीय मंत्रालय, मोदी जी, अमित शाह जी से आपकी वार्ता कराएंगे। नड्डा जी भी मतलब 3 लोगों के ऑप्शन मैंने दिए, या मोदी जी, अमित शाह जी या नड्डा जी, इसके अलावा कोई नहीं। तो मुझे कहा गया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो सर अपना कुर्ता पहनने गए, इसलिए तब मुझे पता चला कि ये घर उनका नहीं है। अच्छा, वो वहां से रेडी होके आते हैं और हम लोग वहां के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पे कराई गई थी वहां पहुंच जाते हैं। हम्म, तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि आपको ये कहना है कि केंद्रीय मंत्रालय बात करेगा, लेकिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया कि हम मोदी जी या अमित शाह जी से ही बात करेंगे इस विषय पर। तो अच्छा, संज्ञान में लिया गया हम्म, और सरकार ने इस विषय पर गंभीरता दिखाई, इसके लिए धन्यवाद। और ये सिर्फ ऐसा ना किया जाए कि मुझे 2 दिन का वादा लेकर झूठ निकल जाए, तो ये बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि आंदोलनकारी रुके नहीं है, तो आंदोलन आपने करेंगे। आपने आंदोलन खत्म करने की घोषणा वगैरह भी कर दी थी, कुछ ऐसी चिट्ठी विट्ठी आ गई थी आपकी, ऐसा भी कुछ हुआ था क्या?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये घोषणा नहीं, ये हमसे कहा गया था कि आप जो मतलब ये बात कहेंगे, तो हमने कहा ठीक है, लेकिन हम विषय में चर्चा सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय मंत्रालय से ही करेंगे, क्योंकि अगर हम वहीं बैठकर ये चर्चा कर लेते सारी, तो कहा जाता कि आपकी चर्चाएं तो पहुंच चुकी हैं, अब वहां चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने कहा कि सारी संपूर्ण चर्चाएं जो आंदोलन की हैं, जो हमारा मेमोरेंडम है, हम वो वही देंगे, ये मेमोरेंडम नहीं है, जिसके तो ये लिए चिट्ठी लोगों आप ने। ही की है ना, ये फर्जी नहीं है, ये चिट्ठी आप ही की है, फर्जी नहीं है ना ये हाँ, ये चिट्ठी। चिट्ठी मेरी ही है, मुझे बाय द वे क्या क्लियर लिखा नहीं है दिख रहा इसमें है, आपने? शायद अगर। हाँ जी। बताइए क्या लिखा है इसमें, आपने क्या लिखा था, आपको अगर ध्यान हो मैं पढ़ भी देता हूँ, वैसे अगर आप बता दें क्या इसमें लिखा ये था लिखा इसमें है आपने। कि शिक्षा में सुधार किया जाए और लोगों को बराबर अवसर मिले, हर कोई बराबर तरीके से पढ़ाई कर सके, पढ़ाई कर कर प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया जाए मेरिट की बात करी थी और इसमें आपने। प्रतिभाओं का दमन ना किया जाए, सबका एक तरीके से समानता से ही सिलेक्शन हो, हाँ। प्रतिभावान बन के सिलेक्शन हो। अच्छा चलिए अब मैं आपसे और सवाल लेता हूँ, फिर मैंने आपका पक्ष सुन लिया। बेसिकली ये हुआ था कि भाई 20 तारीख रात को आप परमिशन वगैरह के लिए दौड़ते भागते रहे, परमिशन नहीं थी, ये वो सारी चीजें, फिर 21 तारीख को सुबह से आप धरने पर बैठे, शाम हो गई, हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह वो सब हो रहा था, रात को दौड़ाया गया और आपको फिर पहले आनंद विहार ले जाया गया, आईएसबीटी आनंद विहार, वहां से फिर वहां से किसी होटल की बेसमेंट में ले जाया गया, वहां से आपके परिवार वालों ने फोन किया, आपके किसी परिजन ने, किसी जानकार ने ब्रिजेश पाठक जी से हाँ, मदद मतलब मांगी, पापा के जानने फिर वाले आपने जो भी लोग बाहर खड़े थे, उनमें कोई से किसी ने किया, आपके वहां से रिश्तेदार, मुझे अंदर कॉल आता है। वहां से आपको अंदर कॉल आता है, आपकी वीडियो कॉल पर बात होती है, आप फिर आपके कहने पर वो आपको वहां बुलाते हैं, आपके कहने पर वो पीसी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको आश्वासन दिया जाता है। अब जो कहते हैं साहब हर्ष दुबे बिक गया, बिक गए आप, आपने आंदोलन को बेच दिया हर्ष दुबे, क्या जवाब देंगे? मैं मैं बीजेपी और उनसे सभी से प्रश्न करता हूं कि कहां की टिकट आपने मुझे दी है, कहां की टिकट आपने मुझे दी है। और अगर टिकट वाली तो बात मैंने की नहीं, ऐसा कुछ है क्या? यही यही टिकट चर्चा वाला करी ऐसा गई है कि हर्ष दुबे के विधायकी की टिकट दे दी गई है, हर्ष दुबे बिक गया। अगर आपने देखा हो तो प्रोपेगेंडा चलाया गया सिर्फ और ये सिर्फ। वो कह रहे हैं कि विधायकी के साथ पार्षद और नगर पंचायत चेयरमैन का भी टिकट मिल जाएगा शायद आपको, विधायकी तक बात नहीं पहुंची थी अभी, आप कह रहे हैं तो मुझे नहीं हम्म। पता था, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, यही यही प्रोपेगेंडा चलाया गया और इसी प्रकार के प्रोपेगेंडा के तो मैं खिलाफ हूं कि एक भड़काऊ बयान देकर सारे लोगों को एक तरफ कर देना और बिना कोई अधूरी अधूरी जानकारी के, क्योंकि लोगों ने भड़काया, कहा कि केंद्रीय मंत्रालय में मिलना था और आप कहां चले गए। मिलने तब चला गया हूं मैं जब आश्वासन दिया गया कि हम मंत्रालय में बात कराएंगे, आश्वस्त करने के बाद। नहीं लेकिन ये आप अभी मैं आप ही को सुन रहा था, आपने कहा था ये आंदोलन समाज का है, किसी एक इंसान का नहीं, तो आपने ये बिल्कुल नहीं है। फैसला अपने स्तर पर लिया? नहीं, आपने ये फैसला अपने स्तर पर लिया या वहां पर आपने समाज के लोगों से, बाकी लोगों से बात की थी कि हम 2 दिन के लिए होल्ड पर वहां डाल देते हैं और ये सारी चीजें आपने अपने स्तर पर वहां मैं फैसला अकेला लिया? था। आप कह दो रहे दिन थे के लिए इंसान होल्ड पर डालने का फैसला, 2 दिन के लिए मुझे होल्ड पर रखा ही गया था। तो उस बीच मैंने बात कर ली कि हाँ ये हो जाए। 2 दिन के लिए नहीं मुझे ये होल्ड में तो भी रखा गया था। उस बीच में अगर बात हो गई तो ये तो बहुत अच्छा मुद्दा है। मेरे बाकी लोगों को 2 दिन तक अभी भी होल्ड रखा गया है। कुछ लोग अभी रात में आज छूटे हैं, मेरे टीम के ही मेंबर्स। तो जिन लोगों ने काम किया था वो सारे डिटेन है, क्योंकि आईबी पूरी रिकॉर्डिंग कर रही थी। आईबी के ऑफिसर मेरी सारी मीटिंगों में प्रेजेंट थे, ये मुझे बाद में पता चलता है, क्योंकि जो आईबी के एक ऑफिसर मेरे साथ आए थे उन्होंने कहा कि मैं 9 तारीख की मीटिंग में आपकी मीटिंग में प्रेजेंट था। नहीं क्योंकि पहले वो तो लोग कह रहे उनको हैं कि पता है आपने कि पहले किसको आपका डिटेन करना है। पहले आप कहते थे हमारी मांगे पूरी होने के बाद ही हम वापस जाएंगे, फिर आपका लचीला हो गया रुख थोड़ा कि 2 दिन के लिए चलो हम, और 2 दिन भी शायद 21 का, आप 24 हो गया, तो 2 दिन तो हो गए पूरे, आगे क्या? 22 को इस विषय पर बात हुई थी। तो 22 के बाद 2 दिन के लिए उन्होंने कहा कि मंगलवार को हम आपकी बात कराएंगे, मंगल या बुधवार को। तो हमने कहा ठीक है, वार्ता होने तक हम रुके हैं और हमने साफ कह दिया और यहाँ से भी ऐलान करते हैं कि अगर बुधवार तक नहीं सुना जाता है तो हम लोग आंदोलन पर अवश्य बैठेंगे। ये सरकार हो चाहे प्रशासन साफ शब्दों में सुन ले कि सिर्फ डिटेन करके हमें रखने की कोशिश ना करी जाए कि हमने अगर आपको डिटेन आपने किया हुआ है तो शांत करके हमें बैठाए रखेंगे, षड्यंत्र फैला देंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचे, क्योंकि लोग अभी भी जागरूक हैं और जागे हुए हैं। नहीं लेकिन हर्ष फिर वही पलट कर आपसे पूछा जाएगा ना कि आपने किस अथॉरिटी से ये सारे डिसीजंस ले लिए? बहुत लोग आपके साथ जुड़े थे, एक बार अगर मुझे पूरा सवाल पूछने दे, जो लोग जो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने सवर्णों के और इस मुद्दे को और इस आरक्षण के मुद्दे को टिकट के लालच में बेच दिया, आप बिक गए, आप नेतागिरी के चक्कर में पड़ गए, आप नेता बनना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है।
और आपने किस अथॉरिटी से खुद ये तय कर लिया कि ये होगा, ये ऐसे ऐसे होगा, 2 दिन हम होल्ड पर रहेंगे, फिर हम वापस आएंगे? ये आपने किस अथॉरिटी से तय किया? अगर जो लोग आपसे सवाल पूछते हैं हर्ष, उनको क्या जवाब देंगे आप? बिल्कुल, 2 दिन के लिए अगर होल्ड पे किया गया था, तो जो लोग कह रहे हैं कि आंदोलन का कोई चेहरा नहीं था, आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं था, तो हमने कहा कि आपका भी आंदोलन है, तो आपने 2 दिन तक रन क्यों नहीं करा? पिछले 18 घंटे तक मेरी कोई जानकारी किसी को नहीं थी। उन लोगों ने 18 घंटे तक आंदोलन क्यों नहीं चलाया? ये वो लोग हैं जो सिर्फ घर पे बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। जो रियल आंदोलनकारी थे वो जेलों में बैठे हुए थे और 24-24 48 घंटे तक बैठे रहे। अगर वो वहां होते तो आंदोलन अभी खड़ा रहता। अगर आप लोग स्टेज पर माइक पकड़ने के बाद भागे ना होते तो आंदोलन अभी वहीं बैठा होता, लेकिन आप लोग भाग गए। ये तो बाई चांस हुआ कि आंदोलन अभी भी जीवित है। अगर हम चले गए थे तो 18 घंटे तक आंदोलन को चालू क्यों नहीं रखा गया? सिर्फ कैमरे पर आके प्रोपेगेंडा चलाओ और व्यूअर बटोरने की कोशिश करो, तो ये उन लोगों का आंदोलन नहीं है। अगर आंदोलन जिन लोगों ने खड़ा किया है, मैं आंदोलन उन्हीं को समर्पित करूंगा। और उन लोगों में से 2 लोग मेरे साथ आए हुए थे, जिनके साथ मैंने वार्ता करके ये डिसीजन लिया है। और ये डिसीजन तब लिया है कि मुझे 2 दिन नहीं छोड़ा जाएगा। जब नहीं छोड़ा जाएगा तो उस बीच में मैं कुछ अगर अच्छा कर सकता हूं तो मैंने अच्छा करने की कोशिश करी। अगर 2 दिन के बाद मुझे केंद्रीय मंत्रालय तक अगर हमारी बातें पहुंच सकती हैं तो क्यों ना पहुंचा ली जाए। आंदोलन आपकी गैर हाजिरी में क्यों नहीं हुआ, आप ये सवाल पूछ रहे हैं? आंदोलन को 2 दिन के लिए टालने का ऐलान तो आप ही ने कर दिया था। बिल्कुल नहीं ऐलान किया मैंने। मैंने नहीं, 2 दिन सिर्फ टालने का इतना 2 दिन कहा का था। समय 2 दिन का समय दे देना चाहिए, ये चिट्ठी भी आपकी आ गई थी। 2 दिन का आपने बोला कि सरकार को समय हमको देना चाहिए, सरकार हमारी है, और ये सारी चीज तो आप ही ने कहा था। आप कह रहे हैं कि आंदोलन मेरी गैर हाजिरी में होना चाहिए था। वो लोग पलट कर पूछेंगे कि खुद तो ऐलान किया था 2 दिन होल्ड पर डाल दो। आंदोलन 2 दिन होल्ड पर डालने के लिए मैंने बाद में बोला, लोग कहने लगे, प्रोपेगेंडा चला रहे कि हम आंदोलन करेंगे, जाएंगे। तो मैं उन्हीं से ये प्रश्न कर रहा हूं, जो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, कि आप माइक पकड़ने के बाद भाग क्यों गए थे? आप वहीं बैठे रहते तो कोई उठा ही नहीं पाता हमें, लेकिन वो तो उठा लिया गया था। उसके बाद आंदोलन तभी तो कर पाता मैं जब मैं वहां पहुंचने दिया जाता। मुझे तो पकड़ के रखा गया था कि आप 2 आपको दिन क्या नहीं जा लगा सकते। आंदोलन के अंदर भी कुछ लोग हैं जो आपसे भरे बुने बैठे हैं या आपके खिलाफ हैं, आप जिनकी तरफ आप नाम नहीं ले रहे हैं, आप इशारा कर रहे हैं, कुछ लोग व्यूज, लाइक्स, ये वो। पहले कौन लोग हैं, किनकी बात कर रहे हैं आप? नाम लीजिए ना, किनकी बात कर रहे हैं आप? मैं चाहता हूं कि हम लोग संगठित रहें। आंदोलन संगठन से चलते हैं, एक व्यक्ति विशेष से नहीं चलते हैं। तो हमारा कहना है कि हमें संगठित करने के लिए आंदोलन करना है, किसी आप व्यक्ति हर्ष विशेष पर जी, आरोप आप लगाने के लिए नहीं। एक इसीलिए चीज मैं समझिए। हर्ष जी, आप एक चीज समझिए, आप कह रहे हैं आंदोलन का कोई चेहरा नहीं, समाज इसका चेहरा। आंदोलन व्यक्ति बिल्कुल विशेष का नहीं, पूरे समाज का है। तो फिर किस हैसियत से, किस अथॉरिटी से व्यक्ति विशेष हर्ष दुबे ने यह तय कर लिया कि अब इस आंदोलन को 2 दिन पर होल्ड पे डाला जाएगा, बातचीत होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई? तो ये तो व्यक्ति विशेष, आपने इंडिविजुअल, आपका आंदोलन थोड़ी ना था। लोग तो ये कह रहे हैं तो समाज का आंदोलन था, व्यक्ति विशेष का नहीं था। तो पता आपने किस हैसियत से तय किया हर्ष जी? मेरी कोर कमेटी की बहुत समय पहले से डिमांड थी कि अगर हम लोग 1 महीने तक वहां डटे रहे तो हमसे केंद्रीय मंत्रालय बात करने आएगा। अगर वो अपॉर्चुनिटी मिली कि केंद्रीय मंत्रालय हमारे आंदोलन की बात सुन सकता है, हमारा आंदोलन ध्वस्त होने के बाद भी, तो हमें वहां चालाकी से आगे बढ़ना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा बर्बरता करनी चाहिए। हमने ठीक चालाकी है, दिखाई तो कि केंद्रीय आरक्षण हटाओ आंदोलन की एक कोर कमेटी है, नंबर 1। उस कोर कमेटी में कौन कौन है जिनसे आपकी बिल्कुल बात हुई थी? हमारे साथ कोर कमेटी के मोस्ट ऑफ सदस्य जो हैं अभी तक बंद थे, जो हमारे साथ चलकर आए थे, सिर्फ उन्हीं से बात हो पाई। और मोस्ट ऑफ लोग, गौरव कांत जी हो गए, शिवम ठाकुर जी हो गए, सुमित जी हो गए, विकास जी हो गए, ये सभी लोग डिटेन थे जिनको कल शाम को छोड़ा गया है। तो जो लोग रियल आंदोलनकारी थे उनको तो बंद थे। आपकी ये ऐलान करने से पहले कोर कमेटी के इन सभी सदस्यों से बात हुई थी, सहमति हुई थी? उसके बाद आपने अपने स्तर पर फैसला नहीं, सबसे बात करके, कोर कमेटी में बात करके आपने फैसला लिया, मैं ये समझूं, यही कह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फैसला हमारे साथ जो 2 या 3 लोग ही थे कोर कमेटी के, जिनमें से एक प्रियांशु जी हो गए, शिवाजी हो गए, 2-3 लोग थे, उनके सहमति से लिया गया फैसला। क्योंकि हम लोग वहां तक बात ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो लोग तब तक बंद थे। उन्हें तो कल छोड़ा गया है, उनसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। अब बात हुई उन लोगों से? अब वो लोग क्या कह रहे हैं, आपके साथ हैं या आपके खिलाफ हो गए अब? क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ सारे छात्र जो है आप पर भड़के हुए हैं खतरनाक तरीके से।
वो तो कह रहे हैं हाँ, आज यही तो पिछले बात है कि 10 दिन लगा दिया 2 आपने, दिन क्या अगर चाहते हैं आप? बात हुई आपकी उन हाँ, लोगों यही से? बात है कि 2 दिन अगर मुझे दूर किया गया, बंद किया गया, किसी प्रकार से मुझे बाहर नहीं जाने दिया गया, तो ये लोग आंदोलन करने की बजाय आंदोलन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आंदोलन उन लोगों का नहीं है जो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आंदोलन उन लोगों का है जो जमीन पर बैठकर काम कर रहे हैं। और मेरा अभी भी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो लोग ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया, कुछ भी चलाया, कि साथ आएं और संगठित रहें ताकि आंदोलन मजबूत बना रहे और इस आंदोलन से निर्णय निकले, निष्कर्ष निकले। आंदोलन को सिर्फ तोड़ने की कोशिश करी जा रही है, वो ना करी जाए, हम सब साथ रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। आपने मेरे खिलाफ कुछ भी बोला है, कहीं भी बोला है, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर हम संगठित रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो जरूर विजय पाएंगे। मैं सारे आरोप एक एक करके बोलता हूं, उसका जवाब फाइनली एक बार दे दीजिए। हर्ष दुबे बिक गए हैं। हर्ष दुबे ने बिल्कुल। आरक्षण वाली लड़ाई को टिकट के लालच में बेच दिया है। हर्ष दुबे नेतागिरी के चक्कर में पड़ गए, नेता बनना चाह रहे हैं और टिकट टिकट के लालच में इन्होंने आंदोलन के भविष्य को बेच दिया। बताइए अब आप, आंदोलन की हवा हर्ष निकाल दी दुबे आपने को हर्ष दुबे से। कोई हर्ष दुबे को कोई राजनेता या प्रशासक खरीद सके, उसकी हैसियत नहीं है ये। और हर्ष दुबे अपना स्वाभिमान बेच दे, ये उसके संस्कारों में नहीं है। ये वही लोग बातें करते हैं जो लोग बिक जाते होंगे, लेकिन हर्ष दुबे ना बिका है ना बिकेगा। और जिसकी टिकटों की आप बात कर रहे हैं, उन टिकटों के पहले से ही मुझे ऑफर आ चुके थे कि ये दे दिया जाएगा, वो दे दिया जाएगा, आप आंदोलन ना करें, लेकिन आंदोलन हुआ और आगे होता रहेगा। ये टिकटों पर आप बिकेंगे, हर्ष दुबे और उसके संगठन के लोग नहीं बिकेंगे जो जमीन पर बैठते हैं, जिनको माइक का मतलब नहीं है, जिनको आंदोलन से मतलब है। नहीं, पानी पी लीजिए। टिकटॉक का किसने ऑफर दिया था आपको? ये सारी बातें रिवील करना ठीक नहीं है। कई लोगों ने ऐसा कहा जिनका क्या कहा साफ था? तौर पर, क्या कहा था? छोड़िए उस बात को, छोड़िए कि अगर आप ये आंदोलन ऐसा कर दे, ये करे ये तो टिकटॉक टिकटॉक ऑफर था और वो वही लालच जाग गया होगा जहन में कि चलो भाई मौका है, लपक लो। नहीं, लालच अगर जागना ही होता तो पहले ही जाग जाता सर। आंदोलन खत्म कर देते, लालच में ले लो। तो हम लालची नहीं है। ये स्वाभिमान की बात, ये स्वाभिमान, मेरे स्वाभिमान की बात अगर जाननी है तो मेरे गांव जाकर पता कर लीजिए कि इस परिवार के लोग बिकते नहीं है। नहीं तो अब आरक्षण, ये जो आपकी मांग है, ये क्या है एग्जैक्टली? अब ये आंदोलन, अब पहले तो बताइए, जारी रहेगा अब या खत्म हो गया? अब ये 2 दिन कब पूरे होंगे? कब तक वेट करेंगे? जैसे 22 को हुआ तो 22, 23, 24, तो 24 हो गया, मैच टू 25 मैच बुधवार, बुधवार के बाद, बुधवार तक वेट किया जाएगा, चाहे फिर मुझे कितनी ही डेटें दी जाए, हर्ष दुबे बैठेगा और हमारे 26 तारीख साथ को के हर्ष सारे लोग दुबे बैठेंगे। दोबारा बैठेगा अगर मांगे नहीं मानेंगे? बिल्कुल 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 बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। कोई नहीं रोक पाएगा। अगर मुझे पकड़ लिया जाए उसके बाद तो आप लोग बैठना, ये आपको हम आज ही संदेश दिए दे रहे हैं। अगर मुझे ना जाने दिया जाए, किसी प्रकार से पकड़ के रखा जाए, जेल में डाल दिया जाए, कुछ भी किया जाए, तो आप लोग जाना, ये आपको संदेश आज अमन सर के चैनल से दे रहे हैं। नहीं तो ये अभी आप बाकी लोगों को, जो लोग आपसे नाराज हैं, उनको भी साथ लेकर आप जाएंगे ना सबको, क्योंकि आंदोलन संगठित होना जरूरी है। ये छुट्टू बिल्कुल लड़ाइयों के चक्कर में आपका मुख्य मकसद, तो ये आपके कहने पर आप लोग आएंगे? आपको लग रहा है, भरोसा है? क्योंकि वो लोग तो कह रहे हैं कि बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि हमारी मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं, हम बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे नहीं मानी जाती, जब तक कि उस विषय पर संज्ञान नहीं लिया जाता, कमेटियां नहीं बनती हैं, तब तक हम बैठे रहेंगे। क्या मांग है, बताना एक बार दोबारा। मांग क्या है? क्योंकि बड़ी मांग सारी ये है लेटेस्ट कि रिजर्वेशन में, अजीत भारती हैं, अजीत भारती, उन्होंने भी अपनी मांगे बताई हैं 4, तो उनकी और आपकी सेम मांग है, अलग अलग है? सबकी सेम मांग है कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म की आवश्यकता है, रिजर्वेशन में सुधार की आवश्यकता है। रिजर्वेशन इसलिए दिया गया था ताकि जो वंचित तबके के लोग हैं, शोषित तबके के लोग हैं, वो आगे बढ़ सके। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिकरण इतना ज्यादा हुआ कि अब आरक्षण उन तक पहुंच ही नहीं रहा है जो शोषित और वंचित हैं। कहीं ना कहीं हमें उन तक पहुंचना चाहिए कि हाँ, उन तक क्या पहुंच रहा है, और इसको थोड़े से बदलाव की आवश्यकता है कि आरक्षण किसी व्यक्ति को चीटिंग के तरीके से ना देकर उसको अच्छी शिक्षा, अच्छा आर्थिक मदद देकर दिया जाए, जिससे कि वो अच्छा पढ़ के अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके, अपने ब्रेन को डेवलप कर सके और एजुकेटेड बन सके, जिससे कि वो ना सिर्फ गवर्नमेंट जॉब
में, बल्कि प्राइवेट सेक्टर्स में, विदेशों में जाकर देश का नाम रोशन कर सके और विदेशी कंपनियों के सीईओ ना बनने की बजाय वो देश की कंपनियों के मालिक और सीईओ बने, जिससे कि हमारा देश विकसित भारत की ओर बढ़े। हमारा ये प्रश्न है कि हम कब विकसित भारत बन पाएंगे अगर हम निगेटिव नंबर लाने वालों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाते रहेंगे। निगेटिव नंबर लाने वालों को हमें पढ़ाने की जरूरत है, ना कि डॉक्टर बना देने की। उनको पढ़ाया जाए और जो अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। तो एक चार कुछ चार डिमांड्स ऐसे कुछ बताइए ना मेरे को, 4 या 3 या 2 या 1, कम से कम उस पर बात तो कि वो प्रैक्टिकल है या नहीं है। रिफॉर्म की बात है क्योंकि आपके आंदोलन का नाम है रिजर्वेशन हटाओ, आरक्षण हटाओ। अब आरक्षण हट तो सकता नहीं, वो तो आप भी जानते हैं। वो तो रिफॉर्म रिजर्वेशन रिफॉर्म, अगर आप मेरे आरक्षण हटाओ क्यों है? वो आरक्षण हटाओ किसी मतलब जब बनाया चैनल तो बहुत ही हड़बड़ी में जल्दी बना दिया गया, जिससे कि हटाओ लग गया। तो हमने उसको बदलाव के लिए भी कहा, तो कहा कि थोड़ा बढ़ जाए उसकी बात करेंगे। वो लोग फिर हमसे थोड़ा सा टूट गए और इसलिए का नाम बदलने पर आप विचार कर रहे हैं। आंदोलन में हमने कभी हटाने की बात करी ही नहीं। रिजर्वेशन में रिफॉर्म की आवश्यकता है, हटाने की नहीं। आरक्षण हटाओ, बात करते हैं आप समीक्षा की, रिव्यू, चेंजेस कि पिछड़ों का हक पिछड़े मार रहे हैं, वो सारी चीजें कि ना जो पिछड़ों में असली पिछड़े उनको लाभ नहीं मिल रहा है, वो दूसरी जातियां लाभ ले जा रही हैं, वो मैं समझ गया हूं। मैंने कई बार इस पर रिसर्च भी की, मैंने भी पढ़ाई की है इस पर। लेकिन आरक्षण हटाओ जो ब्रांडिंग है, जो दुकान के बाहर बोर्ड लगा है, वो तो हटाने की बात कर रहा है, आप रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो नाम बदलना बिल्कुल नहीं। अगर आप हमारा पोस्टर देखेंगे जंतर मंतर पे जो लगा हुआ था बैनर होर्डिंग, वहां रिजर्वेशन रिफॉर्म सत्याग्रह लिखा हुआ है। हमने हर चैनल पर यही कहा है, किसी भी वीडियो में हटाने की बात नहीं कही है। ये सिर्फ बहकाने वाले लोग हैं जो कि बहकाते हैं, बरगलाते हैं और राजनीति करते हैं इस विषय पर। ये विषय राजनीति का नहीं, लोगों की मदद करने का है कि जो रिजर्वेशन है वो जिनकी जरूरत है उन तक पहुंच सके और देश विकसित भारत की ओर बढ़ सके। अखिलेश यादव को क्या कहेंगे हर्ष दुबे? वो उन्होंने लिखा है आप लोगों के लिए कि आरक्षण समीक्षा के नाम पर आरक्षण समाप्ति की कोशिश है। ये आरक्षण समीक्षा के नाम पर आरक्षण समाप्ति की कोशिश है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। भड़काऊ बयान। एक बात बताइए, जो मंत्री विधायक जो लोग एमएलए एमपी का एक बार एक सीट रिजर्व सीट पे लड़ते हैं, बार बार वही क्यों लड़ते रहते हैं? मंत्री और विधायक बनने के बाद भी क्या आपका उत्थान नहीं हो पाया? जो लोग गरीब हैं उन तक पहुंचने दीजिए ना। अगर आप इसका विरोध करते हैं, जो लोग भी विरोध करते हैं वो सारे लोग अपनी सीट छोड़ दें और जो लोग गरीब हैं उनको दे दें, क्योंकि सिर्फ आप ही उसका फायदा उठाते जा रहे हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं उन तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो मेरा कहना है कि एक बार जिसको रिजर्वेशन मिल गया उसको दोबारा ना दिया जाए, क्योंकि उसका उत्थान हो चुका है। जो लोग रह गए उनको करने की जरूरत है। अगर हम देखें तो एससी एसटी कम्युनिटी के 90% लोग 12th ही पास नहीं कर पा रहे हैं। जब वो 12th पास नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिजर्वेशन का फायदा कैसे ले पा रहे हैं? रिजर्वेशन का फायदा तो तभी मिलेगा जब आप 12th पास कर पाओगे, तभी तो आपको जॉब मिलेगी। तो 10% लोग सिर्फ और सिर्फ 90% लोगों को बहकाकर वोट लेने की राजनीति करते हैं। तो यही तो मुद्दा है कि राजनीतिकरण बंद हो इसका और लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जाएं। और इस तरीके के भड़काऊ बयान से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया जाता है। जैसे कि इस आंदोलन में फूट डालने के लिए लोगों ने विधायकी की टिकट लगा दी उसमें, ताकि एक भड़काऊ बयान सामने आए और लोग डाइवर्ट हो जाएं। तो हमको डाइवर्ट नहीं होना है और कोई विधायकी की टिकट मुझे नहीं चाहिए। ये साफ कह रहे हैं हम यहाँ से। हम स्वाभिमान नहीं बेचते हैं। पैसे भले कम रहते हैं हमारे पास, लेकिन अपना स्वाभिमान सबसे ऊपर रखते हैं। नहीं, विधायकी की और भी बाकी एक और चीज वो सारी क्लियर कर दीजिए। विधायकी की, नगर पालिका की, इसकी उसकी, पंचायत की, पार्षद की, किसी की नहीं चाहिए। अगर जो है कोई भी टिकट नहीं पार्षद, मुझे कोई कहे कि केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा, मैं तो भी टिकट नहीं लूंगा। आप यहाँ से ऐलान करता हूँ, स्वाभिमान नहीं बेचता हूं मैं। स्वाभिमान नहीं बेचते हम लोग। जो जमीन पर बैठते हैं वो स्वाभिमान नहीं बेचते हैं। स्वाभिमान वो बेच देते हैं जो 10-10 हजार 20-20 हजार लोगों के लिए बिक जाते हैं, वीडियो बना देते हैं, किसी के लिए प्रोपेगेंडा चला देते हैं। लेकिन हमारा कहना है उनसे, यही लोग पहले आरक्षण के लिए आपके साथ में रीले बना रहे थे तो आपको अच्छा लग रहा था। आज इन लोगों ने आपसे सवाल पूछ लिया तो आप कह रहे हैं 10-10 हजार में बिकने वाले लोग, रील बनाने वाले लोग मेरे पर सवाल उठा रहे हैं। पहले यही लोग बिल्कुल नहीं रील बना रहे थे आरक्षण हटाने या समीक्षा के नाम पर, तब हर्ष भाई आपको नहीं अच्छे लग रहे थे।
बिल्कुल नहीं हालांकि सर, सुनिए, हाँ हम बताइए बताइए। हम किस पर जा रहे हैं? जो लोग जमीन पर बैठे 20,000 लोग थे, वो उन पर नहीं, उन पर कोई प्रश्न नहीं है। वो आज भी साथ हैं और साथ ही रहेंगे। उन्होंने दावा किया है। लेकिन जो लोग बहका रहे हैं, वो लोग पहले भी सिर्फ बहका ही रहे थे। उनके अगर आप आंदोलन के 2 दिन पहले के वीडियो देखेंगे, तो हम लोग आंदोलन का विरोध कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यहाँ चेहरा चमक सकता है, तो वो लोग भागते हुए आए आंदोलन में, और 7 बजने से पहले आंदोलन से भाग गए। जो भाग गए भगौड़े थे वो। अगर वो बैठे रहते, सिर्फ माइक पकड़ने की कोशिश ना करते और बैठे रहते वहां, तो आंदोलन जीवित होता अभी तक। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, आप जानते हैं कि पॉलिटिकली जो आप लोग मांग कर रहे हैं ये पॉलिटिकली सुसाइडल हो सकता है, आरक्षण की समीक्षा चुनावी साल में। और वैसे भी आरक्षण था, है और रहेगा, आपको भी पता है। और आरक्षण की समीक्षा की जहां तक बात है, आपको लगता है कि ये इस पर कुछ भी अब कहा जा रहा है कि ब्रिजेश पाठक आपसे बात करना, संवाद करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, सरकार बातचीत के लिए तैयार होगी, ऐसा आपका दावा करना, ये कुल मिलाकर ये नैरेटिव जाएगा कि भाई ऑपोजिशन अखिलेश यादव और ऑपोजिशन ये नैरेटिव बनाएगा कि बीजेपी पिछड़ों के आरक्षण की समाप्ति या उसकी समीक्षा की सोच भी रही है चुनावी साल में, तो ये तो बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाएगा उन लोगों को? आपको क्या लगता है? पिछड़ा कौन है? चिराग यही तो पासवान जी। यही, यही तो अभी अखिलेश यादव ने पिछड़ा पोस्ट भी। पिछड़ा कौन है? चिराग पासवान जी, या खेत में काम करने वाला किसान? पिछड़ा कौन है? नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री, या कबाड़ी वाले? पिछड़ा कौन है? मायावती जी, या दूध बेचने वाला? पिछड़ा कौन है? अखिलेश यादव जी, या फिर झाड़ू लगाने वाला? पिछड़ा कौन है? यही पिछड़े की परिभाषा बदलनी है, और यही राजनीति बदलनी है कि सिर्फ भड़काऊ बयान दे दो कि ये वो हटा देंगे, जिसको चाहिए, जिसको जरूरत है उस तक पहुंचा देंगे, और तुम्हारी राजनीति बंद कर देंगे। आपको अपने संवाद बदलने पड़ेंगे और राजनीति का तरीका बदलना पड़ेगा। ये जनता आपको दिखा देगी आईना, दिखा देगी आईना कि आपको ये राजनीतिकरण बंद करना होगा और एक स्वस्थ राजनीति स्टार्ट करनी पड़ेगी देश में, जिससे कि देश विकसित भारत की ओर बढ़ सके। आपने क्योंकि बात की, ब्रिजेश पाठक से बात की, साथ में बगल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और भी नेताओं से आपने बात, सरकार को लेकर आपका क्या टेक है इस पूरे प्रकरण को लेकर? मेरा सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि अपने वादों पर खरे रहें। अगर आपने वादा दिया है कि अमित शाह जी या मोदी जी मिलेंगे, तो मिलें, और इस विषय पर संज्ञान लेंगे तो संज्ञान लें। सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को खत्म करने के लिए मुझे 2 दिन के लिए वादे ना दिलवाएं। आपको देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलवाने का आश्वासन दिया गया है, ये आप दावा कर रहे हैं? बिल्कुल, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख सकते हैं। यही आश्वासन के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ना कि मेमोरेंडम के लिए। मेमोरेंडम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी जी से या अमित शाह जी से ही होगी। तो अब ये, अब एक तो 2 चीजें मुझे समझ में आ गई है। आंदोलन अभी वेडनेसडे का टाइम है ना? हाँ, वेडनेसडे परसों। तो फिर वेडनेसडे अभी दोबारा से आंदोलन शुरू हो सकता है, नंबर 1। और नंबर 2, आपके बुलाने पर अब लोग आएंगे, आपको ये भरोसा है? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आ रहे हैं। अभी भी कॉल्स आ रहे हैं नॉन स्टॉप कि भैया कहाँ आना है। हमने कहा कि वेडनेसडे को तैयारी करो, अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाती हैं, हम बैठेंगे और आंदोलन, ठीक है। जी, आप बोलिए कंप्लीट करिए। षड्यंत्र इस रिजर्वेशन से हटाकर रहेंगे। लेकिन आपका आंदोलन भी जरूरत 2 फाड़ हो पड़ी, गया। जाते जाते एक चीज है जो आपकी भी बातों को मैं सुन रहा हूँ, समझ आ रहा है कि आंदोलन के अंदर भी कुछ षड्यंत्रकारी आपके हिसाब से है, और आंदोलन 2 फाड़ हो गया है। कुछ आप बता रहे हैं भगोड़े लोग हैं, षड्यंत्रकारी, तो आपके आंदोलन के अंदर भी आंदोलन 2 फाड़ हो गया एक तरीके से। कुछ लोग घुस आए हैं जो। बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं उन लोगों से, अगर कोई हम पर डाउट आया है, तो हम आपसे नहीं कहते कि वो डाउट दूर करें, बट आंदोलन को ना कमजोर करें, संगठित रहें और लोगों को इकट्ठा रखें। आंदोलन को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ही संगठित नहीं दिखेंगे, तो आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, सभी हमसे बड़े हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगी है, तो आप लोग हमारे साथ ओपन कॉल कर सकते हैं, सारे प्रश्न पूछ सकते हैं लाइव डिबेट में। आप अभी सबसे संपर्क में हैं? जितने आपके छात्र इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, कोर कमेटी के लोग, सब सबसे संपर्क में है, सब आपके साथ है, आप ये दावा कर रहे हैं? हाँ, मोस्ट ऑफ लोगों से संपर्क में है। कुछ लोग डिटेंशन है, कुछ लोगों का फोन वगैरह टूट गया है, तो उन लोगों से संपर्क छोड़कर बाकी लोगों से है जो आंदोलनकारी हैं। एक बात सर बताएं, प्रॉब्लम कहां पर है? अगर ये आंदोलन खड़ा हुआ तो जमीन पे काम करने वाले लोगों के कारण। अब अगर ये आंदोलन खड़ा हो गया, उसके बाद कोई नेता, मंत्री, विधायक या कोई बहुत बड़े लेवल पर पहुंची हुई हस्ती मेरे पास आकर कहे कि आंदोलन मुझे सौंप दो या आंदोलन मेरा है, तो ये आंदोलन उनका नहीं है।
ये चेहरे चमकाने के लिए आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन जमीन पर बैठे हुए लोगों के लिए है, जिन लोगों ने महीनों महीनों काम किया आंदोलन के लिए। ये आंदोलन उन्हीं का था, उन्हीं का है, उन्हीं का रहेगा। आप जब महीने भर काम कर लेंगे, ये आंदोलन स्वतः आपका हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग हर्ष दुबे के पिताजी को विधायकी की टिकट की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। अगर विधायक की टिकट लेनी होती तो आंदोलन से पहले ले चुके होते, जंतर मंतर तक हर्ष दुबे नहीं पहुंचते। नहीं, वो तो शुभकामनाएं दे रहे हैं कि एक आपके माध्यम से एक सवर्ण विधानसभा में पहुंचेगा। हर्ष दुबे जी के पिताजी को विधायक टिकट हेतु शुभकामनाएं। यही प्रोपेगेंडा, इसी की बात कर रहा हूँ कि सिर्फ एक कट्टरपंथिता का बयान जारी करके लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लो, ना काम करो ना धाम। यही राजनीति करते हैं राजनेता लोग कि एक कट्टरपंथिता का बयान दे दो कि हम कट जाएंगे, मर जाएंगे आरक्षण के लिए, और 90% लोगों को अशिक्षित छोड़कर और आप सत्ता में बैठे रहें। नहीं, लेकिन ये कोई राजनेता नहीं है, ये तो आपके आंदोलन और खासकर आरक्षण की समीक्षा के शुरुआत से पक्षधर रहे हैं। ये तो ये लोग, ऐसे लोग अब आपके लिए लिख रहे हैं कि जो लोग हर्ष या अन्य लोगों के बुलाने पर जंतर मंतर आए थे, उनसे विनम्र निवेदन है वो अपने घरों की ओर प्रस्थान करें। कोई तो कारण रहा होगा कि मैंने ऐसे कि ये आंदोलन अब 2 दिन के लिए होल्ड पर करने का ऐलान कर दिया गया है, और वो कह रहे हैं कि आपके पिताजी को टिकट मिलने जा रही है, इसलिए आपने आंदोलन खत्म कर दिया है। ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के सारे 100 बार बोला कि स्वाभिमान कभी बेचते नहीं है, हम स्वाभिमान नहीं बेचते, और आपके लिए होंगे फॉलोअर्स मायने, हमारे लिए फॉलोअर्स मायने नहीं रखते हैं। हम लोगों के लिए फॉलोअर्स मायने नहीं रखते। और जिन लोगों ने इस प्रकार के बयान दिए हैं, एक गरीब परिवार को फंसाने की कोशिश करी है कि इसके विरुद्ध षड्यंत्र रच के हम इसका चेहरा बन जाएंगे आंदोलन का, तो हमने हमेशा कहा कि हर कोई इस आंदोलन का चेहरा है। और जिन लोगों ने ऐसे षड्यंत्र करे, उन्हें आज ही सजा मिल भी गई, उन्हें आज ही सजा भी मिल गई। चेहरा हर कोई है, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है आंदोलन, ये समाज का आंदोलन है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। लेकिन फैसला आपने अपने स्तर पर ले लिया, वही नाराजगी है सबकी। आप कहने को कहते हैं कि फैसला स्तर पर नहीं लिया गया, समाज का आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है, लेकिन फैसला आपने अपने स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जो है ब्रिजेश पाठक जी के साथ, 2 दिन के लिए होल्ड पर डाल दिया, एक तरफा ऐलान। तो इन लोगों को सवाल उठाने का मौका आपने दिया, हर्ष दुबे जी। हम लोगों ने पहले ही तय किया था कि केंद्रीय मंत्रालय से पहले मीटिंग करी जाएगी, तो अगर वो मौका हमारे पास आया कि हम लोग कर सकते हैं, हमारा आंदोलन कर सकता है, वहां तक अपनी वार्ता पहुंचा सकता है, तो उसको ठुकराने की बजाय उस पर चालाकी से एक्सेप्ट करना ज्यादा अच्छी बात होती है। आंदोलन अगर आप लोग भागते ना, तो आंदोलन अभी तक जंतर मंतर पे ही चलता रहता, लेकिन आंदोलन फिर चलेगा और हम लोग, जो लोग बॉर्डर्स पर रोक लिए गए थे, वो फिर पहुंचेंगे और आंदोलन करेंगे। और जो लोग लोगों को बहकाते हैं कि परमिशन के साथ हम आंदोलन करेंगे, तो परमिशन सिर्फ 1000 लोगों की होती है। कभी 1000 लोगों के साथ आपकी बात सरकार सुनेगी नहीं। आंदोलन जन समूह से होता है, परमिशन से नहीं। तो ये लोग, जो लोग, वो लोग कौन है? ये लोग नाम एक का तो लीजिए ना, ताकि हमको तो पता लगे आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं आंदोलन तोड़ना नहीं चाहता, मैं आज भी उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि साथ आए और संगठित, पीछे से उनकी आवाजें आ रही हैं, संगठित रहने की आवश्यकता है। हमने ना एक बार भी किसी भी वीडियो, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहीं भी आज तक किसी का नाम या बुराई नहीं करी। बस ये टारगेट किया कि आप लोग अगर सुधर जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। लोगों के व्यवहार के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ ना खेलें कि सिर्फ घर पे बैठकर लाइव कैमरा पर कुछ भी बोल दो। गले बैठे हुए हैं जो रियल आंदोलनकारी हैं, जिनका गला नहीं बैठ पाया, जिनके साथ बर्बरता नहीं हो पाई, वो रियल आंदोलनकारी नहीं थे, क्योंकि वो माइक पकड़ने के बाद अपनी फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज से बैठ बैठ के लौट गए थे वापस। अगर वो बैठे रहते, 4 घंटे की भूख और सहन कर लेते, तो आंदोलन जीवित बना रहता। तो आप ये कह रहे हैं कि जब आपको जो है उठाकर लखनऊ ले जाया गया, पीछे से आंदोलन ना करके, आंदोलन को खत्म करके, इन लोगों की गलती है, इनको करना चाहिए था, कंटिन्यू रखना चाहिए था आंदोलन। हाँ बिल्कुल, अगर आपके साथ लोग जुड़े हुए थे तो आप वहां कंटिन्यू करते और लोगों को बैठाते कि 2 दिन के लिए होल्ड पर 18 घंटे के बाद डाला, जब आंदोलन बिल्कुल समाप्त सा करने लग गए थे। आंदोलन में लोगों को इकट्ठा ही नहीं किया जा रहा था। 16 घंटे, 18 घंटे तक आप कहाँ थे? 18 घंटे तक आप एक रणनीति बनाते और लोगों से कहते कि हम लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक साथ जंतर मंतर चलेंगे। अगर मैं वहां होता, अगर मुझे ना किया गया होता, तो आंदोलन अभी तक जीवित रहता। हम लोगों को इकट्ठा करते और जंतर मंतर फिर पहुंचाते, लेकिन आपने लोगों को इकट्ठा नहीं किया। लोग 15-15 के गुट में पहुंचते रहे और पुलिस उनको डिटेन करती रही। एक
हम्म, एक रणनीति के साथ अगर आप लोग चलते, आपके पास फॉलोअर्स थे, आप लोगों के साथ लोग जुड़ सकते थे, लेकिन आपने वो रणनीति ना चुनकर लोगों को डिफेम करने का सिर्फ काम किया और आंदोलन को कमजोर करने का काम किया। मैं मानता हूं कि आंदोलन से आपको फेम मिल सकता है, लेकिन फेम उतना ही लीजिए जब तक कि आंदोलन खराब ना हो। जो अच्छाई के साथ फेम लीजिए, बुराई को छोड़कर फेम लीजिए। नहीं तो बुराई वाला ये फेम जो ना है, लीजिए जिससे आंदोलन कमजोर हो। नहीं तो ये आंदोलन कमजोर तो आपने किया हर्ष दुबे। ये लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि साहब जो 70 साल में नहीं हुआ वो 2 दिन में हो जाएगा। आरक्षण समीक्षा, सरकार को 2 दिन का मौका अगर देने से आपको क्या होगा या हुआ? नहीं हुआ तो हम आंदोलन पे फिर बैठेंगे सर। 100 बार बोल चुके, अगर नहीं हुआ हम आंदोलन पर फिर बैठेंगे। वेडनेसडे से ज्यादा हम इंतजार नहीं करेंगे, हम आंदोलन पर बैठेंगे। चलिए, बस एक चीज, ये आपके बगल में कौन बैठा है जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, पीछे से प्रॉम्प्टिंग कर रहा है, कोई बता रहा है पीछे से कुछ क्या बोलना है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, लोग जो बैठे हुए हैं, जो लोग डिटेन किया हुआ, वही एक दो लोग कमरे में ही बैठे हुए हैं, आप देख नहीं, सकते क्योंकि जब हैं मैं दबे। सवाल पूछ रहा हूँ मुझे लगता है पीछे से आवाज आती है तो आप फिर वो बोलते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आपको ये बिल्कुल मतलब भी नहीं। कोई आपको बात क्यों नहीं कर रहा क्या बोलना है क्या नहीं? हर्ष दुबे तो आप आजाद पूछ आवाज है। सकते हैं, कोई भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा पूछ हूँ, पीछे सकते हैं। से आवाज आती है, फिर आप बोलते हैं। बिल्कुल, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी प्रश्न करते हैं हम ही आंसर देते हैं। अगर वो लोग आपस में वार्ता कर रहे हैं, वो आपके पास पहुंच रही होगी। चलिए हर्ष दुबे, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। आप एक बड़ी लड़ाई, आपके हिसाब से एक निर्णायक दौर में है वो लड़ाई, जो कि सरकार, बातचीत, अमित शाह से आपकी मुलाकात, मोदी जी से आपकी मुलाकात की संभावना है, जिसका जिक्र आपने किया है, जो अभी मुझे जानकारी मिली है। और बेस्ट ऑफ लक इस लड़ाई के लिए। और कुछ कहना चाहते सरकार हैं? से अनुरोध है कि ये षड्यंत्र सा अगर रचा गया हो तो पीछे हट जाए, षड्यंत्र ना रचा जाए, आंदोलन हम्म, चलने दिया जाए, आंदोलन को हम्म, खराब करने की कोशिश ना करी जाए। सरकार से विनम्र अनुरोध है मेरा। प्रशासन से भी अनुरोध है कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी आते हैं तो उनको हनुमान चालीसा के बीच ना पीटा जाए, ना घसीटा जाए। उनको ठीक है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण करने दिया जाए और उनकी बात सुनी जाए, क्योंकि सिर्फ आरक्षण पर राजनीति कब तक होती रहेगी? ये सिर्फ वोट बैंक का मुद्दा कब तक बना रहेगा? और वेडनेसडे फिर होगा आंदोलन, लास्ट बस यही कंफर्म बिल्कुल हो गया। बिल्कुल होगा आंदोलन। अगर नहीं हुआ तो और आपको आने दें, आप आ अगर जाएंगे ना जंतर मंतर? आपको रोक लिया ऐसा कुछ टाइप्स तो नहीं हो जाएगा? तो हमारे आंदोलनकारी वहां पहुंचेंगे। ये आंदोलन का कोई एक फेस नहीं है। मैंने 100 बार बोला कि आंदोलनकारी वहां पहुंचेंगे, एक अच्छी रणनीति के साथ पहुंचेंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच हर्ष भाई, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद। थैंक यू भैया।